Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Mohammad Zahir and welcome to Math Experts. आज हम मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट एरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ ज्योमेट्री. एज़ फार एज़ द हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री इज़ कंसर्न, इजिप्शियंस जो थे ना वो दरियाए नील के किनारे रहते थे, तो उनकी जो रेजिडेंस है या उनकी जो बेसिक्स हैं, उनकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड जो है ना वो ज्योमेट्री के रूट्स हमें मिलते हैं फ्रॉम द स्टडीज़. तो अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये दो बेसिक वर्ड से मिलके बना है जियो प्लस मिट्री. इसमें जो जियो है ना वो हमें बताता है अबाउट अर्थ, राइट, और इसमें जो मिट्री का वर्ड है वो मेजरमेंट को डिफाइन करता है, मेजरमेंट. तो हम यूँ कह सकते हैं द नॉलेज ऑफ अर्थ मेजरमेंट और द स्टडीज़ ऑफ अर्थ मेजरमेंट कैन बी नोन एज ज्योमेट्री. तो अगर हम इसकी टिपिकल डेफिनेशन देखें तो हम यूँ कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द शेप्स, लाइंस एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन बिटवीन, राइट. अच्छा, सो ये हमारा जो है ज्योमेट्री का हमारा इंट्रोडक्शन है. इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि ज्योमेट्री बेसिकली क्या करती है, शेप्स को डील करती है. तो जिस तरह हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे हमारी बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, ठीक है, और मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, इसी तरह एंगल्स के यूनिट्स होते हैं. तो अगर आप शेप्स का यूनिट देखें कि शेप किन चीज़ों से मिलके बनती है, या अगर हम ज्योमेट्री की ड्राइंग की बात करें तो इसमें जो बेसिक है वो लाइन होती है. शेप जो है वो लाइनों से मिलके बनती हैं और एक जो लाइन है ना वो पॉइंट से मिलके बनती हैं. तो इस तरह ज्योमेट्री का हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ना वो ज्योमेट्री का यूनिट है, शेप्स का यूनिट है, ठीक है. तो पॉइंट को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, वी कैन से, अगर आप देखें कि हम इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, एक डॉट है, ठीक है, इसको हम पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ पॉइंट इज़ बेसिकली अ सर्कल विद ज़ीरो रेडियस, और अ पॉइंट इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज़, इट विल बी मच प्रिसाइज टू से ज़ीरो डायमेंशन. ज्योमेट्री की ऐसी शेप जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है. तो डायमेंशन से मुराद ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर मौजूद हैं और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से मूव नहीं कर सकते, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, एनीवेयर. तो ज्योमेट्री की ऐसी शेप जो ज़ीरो डायमेंशन है उसे हम पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लाइन सेगमेंट, ठीक है. तो लाइन सेगमेंट इज़ बेसिकली द लोकस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट्स along each other, right, in a specific direction. तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो एक पॉइंट्स का लोकस है, और इस लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन है कि इसका एक जो है ना स्पेसिफिक स्टार्ट है लाइन सेगमेंट का, ठीक है, स्पेसिफिक स्टार्ट है, और इसका एक स्पेसिफिक एंड है, ठीक है. इन दोनों को अभी हम डिफ़ाइन करते हैं. और लाइन सेगमेंट की क्या है, एक डिफाइंड लेंथ है, डिफाइंड लेंथ है. तो अब जैसे हमने स्टार्ट और एंड को दो पॉइंट से शो किया है, तो अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है. इसका ये स्टार्ट है और ये एंड है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी स्टार्ट और ये एंड भी हो सकता है. तो नॉर्मली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट, ठीक है. तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है. नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास रे. हम ज्योमेट्री की बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. रे हमारे पास, अगर आप इस लाइन सेगमेंट को देखें तो ये दोनों तरफ से क्या है, एंड है. तो अगर हम इसी को दोबारा यहाँ ड्रॉ करें जिसका ये स्टार्ट है पॉइंट ए, लेकिन इसका एंड ना हो, ये नेक्स्ट पॉइंट से कंटिन्यू है लाइक दिस, ठीक है. तो ऐसी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं. ये हमारे पास इसका पॉइंट ए है, और अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे शो करें कि इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यू है, लाइक ये बी है या पी है, तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए
पी और बिल्कुल इसी तरह का एक लाइन सेगमेंट हमारे पास जो रे है ये इसके ऊपर हम प्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको आप एरो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन 3 स्केल्स के हिसाब से हम देखें तो इसका एक स्पेसिफिक स्टार्ट तो है लेकिन स्पेसिफिक एंड नहीं है, ये कंटिन्यू है। और तीसरी चीज़ कि इसकी जो डिफाइंड लेंथ है इन टर्म्स ऑफ लाइन सेगमेंट, तो रे के कॉन्टेक्स्ट में इसकी कोई डिफाइंड लेंथ नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ लाइन, क्योंकि ये बेसिक रेफरेंस है मेरे पास लाइन सेगमेंट, तो इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। थर्ड वी हैव दिस लाइन, ओके। लाइन हमारे पास बिल्कुल लाइन सेगमेंट की तरह ही है, जिस तरह हमने देखा कि रे में जो है वो एक एंड कंटिन्यू है, लेकिन जो हमारे पास लाइन है उसके बोथ एंड्स क्या हैं, कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसका जो है ना वो स्पेसिफिक स्टार्ट भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक एंड भी नहीं है, ठीक है। और इसकी कोई प्री डिफाइंड लेंथ भी नहीं है, ठीक है। कोई डिफाइंड इसकी लेंथ नहीं है कि जो लाइन है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक है, जो भी हमारे पास यूनिट्स हो मेजरमेंट के, ठीक है। तो आप इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स को जस्ट शो करने के लिए, अगर हम कहें कि ये पॉइंट P है और ये Q है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह से नोटेशन लिखेंगे PQ और ये लाइन, ठीक है। तो ये हमारी ज्योमेट्री की बेसिक्स हैं और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेन, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन की क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि जो पॉइंट है वो 0 डायमेंशन है, राइट। तो उस तरह से जो लाइन होती है हमारे पास वो 1 डायमेंशन होती है, 1D होती है, ठीक है। और उसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास बेसिकली जो मेन 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्लान है, उसकी टाइप्स हैं, डायमेंशंस है और हमारे पास एंगल है। थैंक यू वेरी मच।